हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsar.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, हेलो एल्केन समजातीय श्रेणी के प्रथम 5 सदस्यों के अणु सूत्र, संरचना सूत्र, IUPAC नाम व सामान्य नाम लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम एल्केन से तैयार हेलो एल्केन समजातीय श्रेणी को समझेंगे। चलिए उत्तर से शुरुआत करते हैं। ये उत्तर आपके सामने आ गया। हेलो एल्केन जो एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, उसे हाइड्रोकार्बनों से व्युत्पन्न किया जाता है। हेलो एल्केन हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न होते हैं। इन्हें हाइड्रोकार्बनों के हैलोजनीकरण से प्राप्त किया जाता है। इनमें हेलो, जिसे हम सामान्य संकेत X से भी दिखाते हैं, प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ होता है। पहले हम इतनी ही लाइन को समझने का प्रयास करते हैं। तो हेलो एल्केन भी हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न है, तो इन्हें हाइड्रोकार्बन से तैयार किया जाता है। और हमने एक हाइड्रोकार्बन एल्केन यहां पे ले लिया, एक कार्बन वाला एल्केन, जिसे हम मेथेन भी कहते हैं। इसका हम हैलोजनीकरण कराते हैं। हैलोजनीकरण अर्थात किसी ना किसी हैलोजन परमाणु को इसमें जोड़ देते हैं। अब हैलोजन किन्हें कहते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। आपने आधुनिक आवर्त सारणी देखी है। अगर आप मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी को देखें तो आप पाएंगे कि उसके 17वें समूह या 17वें वर्ग में कुछ गैसें रखी हुई हैं, जिन्हें हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कहते हैं। आवर्त सारणी के 17वें वर्ग के इन तत्वों को ही हम हैलोजन तत्व कहते हैं। तो हमें इस एल्केन मेथेन का हैलोजनीकरण करना है, अर्थात हमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से किसी न किसी एक हैलोजन को इसमें जोड़ना पड़ेगा। लीजिए हम पहला ही हैलोजन ले लें, फ्लोरीन। तो ये हमने इसमें फ्लोरीन जोड़ दिया, तो क्या होगा, इस मेथेन CH4 में से एक हाइड्रोजन एक फ्लोरीन के साथ जुड़कर अलग हो जाएगा। अब CH3 के साथ बचा हुआ एक फ्लोरीन जुड़ जाएगा। तो हमने एल्केन मेथेन का हैलोजनीकरण करके हेलो एल्केन तैयार कर लिया, एक कार्बन वाला। इस प्रकार आप कार्बन की संख्या बढ़ाकर अन्य हेलो एल्केन भी बना सकते हैं। यहां मैंने फ्लोरीन परमाणु को जोड़ा है। आप चाहें तो एक कार्बन वाला क्लोरीन परमाणु या क्लोरो एल्केन भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको यहां पर क्लोरीन से क्रिया कराना पड़ेगी, तो CH3Cl ये हो गया एक कार्बन वाला हेलो एल्केन। इसे फ्लोरो एल्केन और इसे हम कहेंगे क्लोरो एल्केन। इस प्रकार आप चाहें तो ब्रोमीन और आयोडीन से भी क्रिया करवा सकते थे। अगर यहां ब्रोमीन से क्रिया कराते, मेथेन की ब्रोमीन परमाणु से हैलोजनीकरण कराते, तो तैयार हो जाता CH3Br, इसे हम ब्रोमो एल्केन कहेंगे। अगर आयोडीन से क्रिया कराते तो तैयार हो जाता CH3I, इसे हम आयोडो एल्केन कहते। तो यहां पर हम कोई सा भी हैलोजन परमाणु एल्केन के साथ जोड़ देते हैं और बन जाते हैं हेलो एल्केन। ये फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो हो सकते हैं। इसलिए हमने यहां पर संकेत के रूप में केवल X लिया है। इस X की जगह यहां पर कोई सा भी हैलोजन हो सकता था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो इस प्रकार हेलो एल्केन हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न है। इन्हें हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्केन के हैलोजनीकरण से प्राप्त किया जाता है और इनमें X क्रियात्मक समूह होता है। X का मतलब है कोई ना कोई हैलोजन, या तो फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। हेलो एल्केन का सामान्य अणुसूत्र CnH2n-X है, जहां N हेलो एल्केन के एक अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या है। यदि किसी हेलो एल्केन के एक अणु में एक कार्बन परमाणु है, अर्थात N बराबर 1, तो हेलो एल्केन का अणुसूत्र CH3X होगा, जैसा कि हमने अभी आपको स्क्रीन में दिखाया था। CH3X, तो X की जगह हमने एक बार फ्लोरीन जोड़ दिया था CH3F, एक बार क्लोरीन जोड़ दिया था CH3Cl, एक बार ब्रोमीन और एक बार आयोडीन CH3Br, CH3I। तो आप यहां कोई सा भी हेलो एल्केन एक कार्बन वाला तैयार कर सकते हैं। हेलो एल्केन श्रेणी के प्रथम सदस्य को हेलोमेथेन कहते हैं। अगर फ्लोरीन जुड़ा है तो फ्लोरोमेथेन, अगर X की जगह क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरोमेथेन, इसी प्रकार ब्रोमो और आयोडोमेथेन। हेलो एल्केन यौगिकों का IUPAC नामकरण करने के लिए संगत एल्केन के नाम में पूर्व लग्न, इस प्रकार
हम यहाँ पीछे नहीं बल्कि यहाँ हम एल्केन के नाम के आगे पूर्व लग्न या उपसर्ग हेलो अर्थात फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो या आयोडो जोड़ देते हैं। चलिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। इस बार हम 2 कार्बन वाला हेलो एल्केन बनाते हैं। बनाने के लिए हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। CN की जगह इस बार मैं रख दूंगा 2 गुणा 2 धन 1 और यहां पे रखा जाएगा कोई ना कोई एक हेलोजन जिसे आप बताना चाहें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलिए आपने बताया क्लोरीन रख दिया मैंने। अब इसका हम सरलीकरण कर दें, इसको कैलकुलेट कर दें तो तैयार हो जाएगा C2। इसे कैलकुलेट करें, 2 दूनी 4, 4 और 1 5 Cl। ये बन गया हमारा 2 कार्बन वाला हेलो एल्केन। यह है अणु सूत्र जिसमें केवल परमाणुओं की संख्या दिखाई दे रही है। हम इससे तैयार कर सकते हैं संरचना सूत्र CH3CH2Cl। ये बन गया संरचना सूत्र जिसमें हमें अलग अलग परमाणुओं के जुड़ने की व्यवस्था भी दिख रही है। आप इससे तैयार कर सकते हैं कंकालीय सूत्र। ये लीजिए 2 कार्बन हैं जो आपस में सिंगल बंध द्वारा जुड़े हैं। पहले कार्बन से क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है। अब कार्बन की बची हुई संयोजकताएं आप हाइड्रोजन से जोड़ दें तो इस प्रकार आप बंधों की स्थिति भी देख सकते हैं, कंकालीय सूत्र भी बना सकते हैं। अब आती है बात IUPAC नाम की। IUPAC नाम बनाने के लिए हम उस एल्केन के आगे पूर्व लग्न अर्थात उपसर्ग हेलो जोड़ देंगे। ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम कहते हैं एथेन, तो 2 कार्बन का नाम मैंने लिख दिया एथेन। अब इसके आगे हमें केवल हेलो जोड़ना है। अब हेलो कैसे जोड़ें तो देख लो, इसमें कौन सा हेलोजन है, इसमें क्लोरीन है, तो आपको यहां क्लोरो जोड़ना पड़ेगा और नाम बन जाएगा क्लोरो एथेन। तो इस प्रकार आप आसानी से फॉर्मूले की मदद से कितने ही कार्बन परमाणुओं वाला हेलो एल्केन तैयार कर सकते हैं। पहले अणु सूत्र, फिर संरचना सूत्र, फिर कंकालीय सूत्र और फिर उसके आगे हेलो पूर्व लग्न या उपसर्ग जोड़कर उसका IUPAC नाम। चलिए हम अब सजातीय श्रेणी देख लेते हैं। ये लीजिए आपके सामने आ गई हेलो एल्केन समजातीय श्रेणी। इसे समजातीय श्रेणी क्यों कहा है? क्योंकि इसमें इस श्रेणी के सभी सदस्यों में एक जैसा क्रियात्मक समूह है। या तो सभी में फ्लोरीन फ्लोरीन हो सकता था, या क्लोरीन क्लोरीन, या ब्रोमीन ब्रोमीन, या आयोडीन आयोडीन। जब आप यहाँ हेलो एल्केन की समजातीय श्रेणी बनाएं तो आप क्रियात्मक समूह में किसी एक हेलोजन को ही लें। या तो यहाँ सारे यौगिकों में क्लोरीन जोड़ दें, या फ्लोरीन, या ब्रोमीन, या आयोडीन। मैंने समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ अलग अलग एल्केन जोड़े हैं। लेकिन आप चाहें तो सजातीय श्रेणी बनाना है तो ये क्रियात्मक समूह में एक जैसा एल्केन जोड़ दीजिएगा, सब में क्लोरीन जोड़ दीजिएगा, तो सब में एक जैसा क्रियात्मक समूह है। इन सभी को हम एक ही फॉर्मूले से तैयार कर सकते हैं। संगत या उत्तरोत्तर यौगिकों के मध्य CH2 तथा आणविक द्रव्यमान में 14 U का अंतर है। सभी को एक जैसी विधियों से बनाया जा सकता है और इनके भौतिक व रासायनिक गुण भी समान है, इसलिए इन्हें हमने कहा है समजातीय श्रेणी। और ये है शुरुआती 5 सदस्य। एक कार्बन से ही ये श्रेणी तैयार हो जाती है, तो शुरुआती 5 सदस्य बनाने के लिए आप पहले कॉलम में कार्बन की संख्या लिखें 1 से लेकर 5 तक, फिर उसके संगत एल्केन का नाम लिख दें। 1 कार्बन वाले एल्केन को हम मेथेन, 2 कार्बन वाला एल्केन एथेन और क्रमशः प्रोपेन, ब्यूटेन और 5 कार्बन वाला एल्केन पेंटेन। फिर इस अणु सूत्र या इस फॉर्मूले की मदद से आप सभी का अणु सूत्र तैयार कर लें। केवल आपको N की जगह कार्बन परमाणुओं की संख्या रखना है। अणु सूत्र तैयार हो गया। अणु सूत्र के बाद संरचना सूत्र बना लीजिए। संरचना सूत्र से कंकाली सूत्र भी बना सकते हैं। अब यहां पर जो क्रियात्मक समूह है उसे या तो X से दर्शाएं, या X की जगह आप फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन लिख दें। IUPAC नाम बनाने के लिए हम संगत एल्केन के आगे हेलो लिख देंगे। अगर फ्लोरीन जुड़ा है तो फ्लोरो, क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरो, ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमो और आयोडीन जुड़ा है तो आयोडो। अब इसे देखिए, यह है 1 कार्बन वाला हेलो एल्केन। इसमें क्रियात्मक समूह हेलोजन के रूप में क्लोरीन है, तो बन जाएगा क्लोरोमेथेन। इस मेथेन के आगे हमने क्लोरो जोड़ दिया। दूसरा देखें, दूसरा जो 2 कार्बन वाला हेलो एल्केन है उसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो हमें 2 कार्बन वाले एल्केन के नाम के आगे क्लोरो जोड़ देना है, तो बन जाएगा क्लोरो एथेन। इसी प्रकार ये देखिए 3 कार्बन वाला
हेलो एल्केन, इसमें क्रियात्मक समूह ब्रोमीन है Br, तो आपको एल्केन के नाम के आगे ब्रोमो जोड़ देना है, तो बन जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। इसी प्रकार अगर 5 कार्बन वाला हेलो एल्केन है तो उसका नाम भी आप रख सकते हैं। यहां मैंने आयोडीन जोड़ा है तो बन जाएगा आयोडोपेंटेन। अगर क्लोरीन होता तो क्लोरोपेंटेन, अगर यहां क्रियात्मक समूह फ्लोरीन होता तो फ्लोरोपेंटेन। इस प्रकार आप हर एल्केन के 4 हेलो एल्केन बना सकते हैं। हर एल्केन के 4, एक फ्लोरीन के साथ, एक क्लोरीन के साथ, एक ब्रोमीन के साथ और एक आयोडीन के साथ, और सबका आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। सामान्य नाम की ओर बढ़ते हैं। सामान्य नाम को आप देखें तो 1 कार्बन वाले हेलो एल्केन को हमने कहा है मिथाइल क्लोराइड। ये नामकरण कैसे हुआ? तो देखिए यहां पर क्रियात्मक समूह के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 एक बॉन्ड फ्री, इसे हम मेथिल या मेथाइल ग्रुप या समूह कहते हैं। तो सामान्य नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड या मेथाइल क्लोराइड। इसी प्रकार 2 कार्बन वाला हेलो एल्केन का सामान्य नाम है एथाइल क्लोराइड। एथाइल क्यों पड़ा? तो देखिए क्रियात्मक समूह के साथ इस बार इसमें C2H5 समूह जुड़ा हुआ है, जिसे हम एथिल या एथाइल कहते हैं। इसका सामान्य नाम हो गया एथाइल क्लोराइड। और इसी प्रकार क्रमशः आगे प्रोपाइल, ब्यूटाइल और पेंटाइल। आयोडीन जुड़ा है तो आयोडाइड, क्लोरीन जुड़ा होता तो क्लोराइड, फ्लोरीन जुड़ा होता तो फ्लोराइड। तो आपने हेलो एल्केन बनाना सीखा और समजातीय श्रेणी तथा उनके आईयूपीएसी और सामान्य नाम देखे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।